Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is, study the age pyramids A, B and C of the human population given below and answer the questions that follows. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें 3 टाइप के एज पिरामिड्स दिए गए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो ए पार्ट इज आइडेंटिफाई पिरामिड्स बी एंड सी. तो बेटा ए पार्ट में हमें एज पिरामिड बी और सी को आइडेंटिफाई करना है. देन बी पार्ट इज राइट द बेसिस ऑन विच द अबव पिरामिड्स आर प्लॉटेड. तो बेटा बी पार्ट में हमें बताना है ये जो एज पिरामिड बनाए गए हैं ये किस बेसिस पे बनाए जाते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बी पिरामिड और सी पिरामिड को आइडेंटिफाई करना था. तो बेटा यहाँ पे ये जो बी एज पिरामिड है ये डिक्लाइनिंग टाइप का है और जो सी एज पिरामिड है वो स्टेबल टाइप का है. सो आंसर ए पार्ट इज बी डिक्लाइनिंग एंड सी स्टेबल. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि एज पिरामिड को बनाने का बेसिस क्या है. तो बेटा किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं. अगर उस एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉपुलेशन के लिए प्लॉट कर दें तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एज पिरामिड. इसमें हम अलग अलग एज ग्रुप के लोग दिखाते हैं जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. उसी एज पिरामिड के बेसिस पे हम बताते हैं कि जो कोई पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग टाइप की है. ग्रोइंग टाइप की तब होगी जब उसमें प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होंगे. स्टेबल टाइप की है, स्टेबल तब होगी जब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होगा. या फिर डिक्लाइनिंग टाइप की है जिसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं और रिप्रोडक्टिव उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं. क्लियर. तो ये होता है बेटा हमारा एज पिरामिड बनाने का बेसिस. क्लियर. सो आंसर बी इज अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a diagram. The shape of the pyramids reflects the growth status of the population. A. Whether it is growing, B. Stable, or C. Declining. It consists of the number of organisms in pre-reproductive age group at the base, number of reproductive organisms in the middle, and the number of post-reproductive organisms at the top. So I hope this question is clear to you. Thank you.